गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 दोस्तों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तरफ से दोस्तों ये आप देख रहे हैं एक लेटर है जो कि रिगार्डिंग ब्रिज कोर्स को लेकर के है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी बीएड करके और 1 to 5 में चयनित हुए हैं दोस्तों, बीएड करके वैसे लोगों को एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा और अभी तक ब्रिज कोर्स हुआ नहीं है। तो क्या उनकी नौकरी अब खतरे में है या उन्हें ब्रिज कोर्स का मौका दिया जाएगा, इसी रिगार्डिंग ये लेटर दिया गया है। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, टू ऑल रीजनल डायरेक्टर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को ये लेटर जो है वो लिखा गया है। दोस्तों सब्जेक्ट है रिगार्डिंग 6 month सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन। मैडम सर, आई रेफ़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेटर नंबर। देखिए जो भी था इसमें इस बात का जिक्र किया गया है, ठीक है, कि जब एनसीटी की तरफ से 6 month सर्टिफिकेट कोर्स जो कि ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाएगा और उसके रिगार्डिंग जो भी बीएड किए हुए थे उन लोगों को 1 to 5 में मान्यता दी गई थी दोस्तों। और उसके बाद इसको चैलेंज किया गया था राजस्थान के जोधपुर कोर्ट में दोस्तों, और उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया था दोस्तों। और उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि जो भी बीएड करके 1 to 5 में चयनित हैं और उन लोगों को बीएड करके 1 to 5 में वो पात्र नहीं होंगे, ये बात कही गई थी दोस्तों। और फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डिसीजन आया था। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशनर में ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो लोग पहले से सेवा में हैं उन लोगों की सेवा के साथ किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं होगा, वे लोग सेवा में बने रहेंगे। उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा दोस्तों, लेकिन ब्रिज कोर्स अभी तक हुआ नहीं था और अब इसी रिगार्डिंग ये लेटर जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। ये जो बातें जो कही गई थी वो उस समय जब 6 जून को ये चीज़ दिया गया था एनसीटीई के तरफ से दोस्तों कि बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल हैं, वो कहानी पूरा यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो जोधपुर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो सारा यहाँ पे जजमेंट की बात की गई है। 8 अप्रैल 2024 इशूड बाई, यहाँ पे पास द ऑर्डर एज इट appears that a large number of candidates with a BEd degree had already been appointed on the basis of eligibility criteria specified by the educational authorities. We do not think it to be equitable to effect their removal. देखिए उन लोगों को रिमूव कर किया जाएगा, इस तरह का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। बी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस बेंच ऑन 11 अगस्त 2023 शैल हैव पर्सपेक्टिव ऑपरेशन, but prospective operation of this judgment shall be only for those candidates who were appointment without any qualification or candidate conditions imposed by any court of law to the effect that their appointment would be subject to final outcome of case। देखिए यहाँ पे ये बोला गया था कि जो केस का फाइनल आउटकम आएगा और उसके आधार पे उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, जो नियुक्ति होगी, वो प्रभावित हो सकता है, ठीक है। और बाद में जो आया था आपका 11 अगस्त 2023 को जो डिसीजन आया उसमें जो भी अपॉइंटमेंट हुआ था उन लोगों पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उन लोगों का एक ब्रिज कोर्स होना ज़रूरी है, मतलब जो 11 अगस्त 2023 से पहले जो लोग भी बीएड करके और 1 to 5 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ये जो बीएड कोर्स आ रहा है, जो ब्रिज कोर्स जो आ रहा है, वो उन लोगों के लिए होगा जो पहले से सेवा में है दोस्तों। यदि वो फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई सेवा में जाना चाहते हैं, 1 to 5 में बीएड किए हुए हैं, तो उन लोगों पर ये जो ब्रिज कोर्स होगा दोस्तों ये प्रभावी नहीं होगा, ठीक है, और वो अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। इस लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो इतना लंबा चौड़ा जो लेटर लिखा गया है इसमें 2-3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो यहाँ पे देख लीजिए। दिस कोर्स विल ओनली बी मींट फॉर दोज प्राइमरी टीचर्स, ठीक है, उन प्राइमरी टीचर्स के लिए होगा
who had been appointment with B.Ed degree in accordance with NCT's notification डेट 28/6/2018। 28 जून 2018 को NCT के तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया था दोस्तों, और उसके रिगार्डिंग जो भी B.Ed करके 1 to 5 में शामिल हुए थे, एंड हु वेयर इन सर्विस, ठीक है, और जो कि सर्विस में हैं बिफोर द डेट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दिया गया था उससे पहले जो जॉब में हैं उन लोगों को अब ब्रिज कोर्स करना होगा जिनकी नियुक्ति हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है द टीचर्स इंडिकेटेड एट पॉइंट एबव में एवेल दिस वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द कोर्स। ये ब्रिज कोर्स जो होगा दोस्तों उन्हें एक बार में कंप्लीट कर लेना है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। यदि वे विफल होते हैं, असफल हो जाते हैं, तो फिर उसमें NCTE या ये जो ब्रिज कोर्स है वो दोबारा उनके लिए सरकार नहीं करवाएगी। तो जो भी B.Ed करके 1 to 5 में खासकर जो 6 फेज़ में गए हुए हैं बिहार के जो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत से लोग तो BPSC में चले गए, लेकिन बहुत से जो BPSC में नहीं गए हुए हैं और अभी भी वहीं पे हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो उन लोगों के लिए ये कोर्स होगा और उन्हें वन टाइम करना होगा दोस्तों। और ये सिर्फ यहाँ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब जगह पर अथॉरिटी NIOS को दे दिया गया है, ठीक है। वो एक कोर्स कंडक्ट करवाएगी और आज से 1 साल के अंदर कोर्स का डिज़ाइन किया जाएगा। और ये जो ब्रिज कोर्स होगा दोस्तों वो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होगा। देखिए, वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द कोर्स एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है डायरेक्टेड एट फेल्यूर ऑफ एनी candidates to participate and complete the course within time frame as decided by the educational authorities will invalidate their appointment। देख लीजिए, स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया गया है, यदि कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, पार्टिसिपेट करने में यदि असफल हो जाता है और कोर्स को यदि वो समय पे जो टाइम फ्रेम दिया जाएगा उसके अंदर यदि वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो वैसी कंडीशन में दोस्तों उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो इनवैलिडेट हो जाएगा। तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है दोस्तों जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं B.Ed करके 1 to 5 में है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए, द पार्टिसिपेंट्स टीचर्स शैल कंप्लीट द कोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कोर्स ऑफ NIOS के तरफ से जब ये अलाउंस कर दिया जाएगा उसके 1 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 6 मंथ का ये कोर्स होगा। क्वालिफाइंग द ब्रिज कोर्स विल बी स्ट्रिक्टली मीन फॉर टीचर्स इंडिकेटेड इन पॉइंट 1 एबव टू प्रोटेक्ट देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट ओनली। देखिए, पॉइंट नंबर 1 जो अभी मैं आपको बताया इसमें साफ साफ वही चीज़ें कही गई है दोस्तों, ठीक है ना, कि 28 जून को जो दिया गया था और उसके आधार पे जो भी B.Ed करके 1 to 5 में है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 11 अगस्त 2023 को जो भी इन सर्विस हैं उन लोगों के लिए ये कोर्स है दोस्तों, ठीक है। कोई ये नहीं कोई चाहता है कि वो ब्रिज कोर्स कर ले और फ्यूचर में 1 to 5 की जो बहाली आएगी वो B.Ed के आधार पे उसमें वो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो भी B.Ed किए हुए हैं 1 to 5 में जाना चाहते हैं तो अब वो इस ब्रिज कोर्स का उपयोग वहाँ पे नहीं कर सकते हैं और फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी अपॉइंटमेंट में B.Ed करके 1 to 5 वाले नहीं जा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, दिस ब्रिज कोर्स विल नॉट बी वैलिड फॉर दोज टीचर्स सीकिंग सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट एज प्राइमरी टीचर्स। देख लीजिए, जो भी एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए तो उन लोगों के लिए ये ब्रिज कोर्स नॉट वैलिड नहीं होगा, स्पष्ट यहाँ पे कह दिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंगली NIOS विल सून लॉन्च एंड ऑनलाइन पोर्टल। देख लीजिए, साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि NIOS बहुत जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा वेयर ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन विल बी मेड अवेलेबल। देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ दिया जाएगा 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज का। इन व्यू ऑफ द एबव it is requested that all regional directors NIOS may contact the concerned state government authorities to obtain the state nodal officer detail and list of primary teachers in the enclosed pro forma latest by 11 अगस्त 2025। देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। जितने भी रीजनल डायरेक्टर हैं वो NIOS में कॉन्टैक्ट कंसर्न जहाँ भी इस तरह की चीज़ें बहाली हुई है वो स्टेट गवर्नमेंट से वो कंसर्न कर लेंगे
और जो भी वहाँ पे नोडल ऑफिसर जो आपको डिटेल देंगे उसकी एक लिस्ट बन जाएगी कितने प्राइमरी टीचर्स हैं, ठीक है, जो जिन्हें ये ब्रिज कोर्स करना है, ये सर्टिफिकेट कोर्स करना है इसके लिए। दिस इशूज विथ अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है उसका इस पर अप्रूवल मिला हुआ है दोस्तों। ये लेटर आज ये आपका 1 अगस्त 2025 के डेट में लेटर जारी किया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए प्राची पांडे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग, इनको भी ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय को ये सूचना दे दिया गया है। इस लेटर में भी सिर्फ इसी बात का जिक्र है दोस्तों, जो आप पहले देखे हैं वही बात का जिक्र है। वही जोधपुर जो हाई कोर्ट है उसका, राजस्थान का जो जोधपुर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है ना। उस जो पहले चीज़ें सारी कहानी आप पहले से ही जान रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे दोहराया गया है और बताया गया है। मुख्य जो बातें हैं दोस्तों वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी बीएड करके 1 to 5 में शामिल हैं, खासकर जो बिहार में 6 फेज में बहाली हुई थी वहाँ पे थे, तो उन लोगों के लिए यह एक संजीवनी की तरह कार्य करेगा। अभी वो विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं, तो उन लोगों को ये 6 मंथ का ब्रिज कोर्स बहुत जल्द NIOS की तरफ से लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्हें एक मौका दिया जाएगा यदि वो किसी भी तरह का लीव में हैं और इस वजह से यदि वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और यदि वो असफल भी हो जाते हैं तो फिर उनकी जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों वो इनवैलिड हो जाएगी, स्पष्ट कहा गया है। तो सारे जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एक लाइन में यहाँ पे जवाब NCT की तरफ से और NIOS की तरफ से दे दिया है दोस्तों, ठीक है। आपकी एक सूची बनाई गई, वो राज्य सरकार का काम है और वो सूची वहाँ पे दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा और 6 मंथ का कोर्स, बाकी सारी कहानी वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है दोस्तों। ऊपर से लेकर के नीचे तक 12 पेज का ये एक लेटर आया हुआ है, इसमें साफ साफ ये चीज़ें कही गई हैं। तो उम्मीद है कि इसकी जो आपका इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। बहरहाल इस वीडियो में था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप संजय बनेज के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।